हरि ही ओम। सभी को नमस्कार। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी साहित्य, संस्कृति एवं संगीत इन सभी विधाओं का केंद्र है। इसी प्राचीन बनारस में पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र जी ने मेरी संगीत यात्रा इस पुस्तक को लिखा है। इसी पुस्तक से कुछ प्रेरक प्रसंग आप तक पहुंचा रहे हैं। एक संगीतकार के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ रहकर व्यक्ति सफल संगीतज्ञ बन सकता है। उन्होंने लिखा, मेरा जन्म 12 अक्टूबर 1943 को बनारस घराने के रामापुरा मोहल्ले में हुआ। मेरे पिता पंडित बद्री प्रसाद मिश्र गायन के क्षेत्र में एक ख्याति लब्ध संगीतकार थे। 6 भाई बहनों में मैं तीसरे स्थान पर हूं। मेरी माता श्रीमती कल्याणी देवी बनारस घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित बड़े रामदास मिश्र की नतीनी थी, अर्थात संगीत मुझे विरासत में मिला। मेरे चाचा पंडित महादेव मिश्र ने गुदड़ी से 4 रुपए में एक टूटा हुआ सितार खरीदकर मेरे लिए लेकर आए। उस टूटे हुए सितार की मरम्मत कराने में 20 रुपए लग गए। इसी सितार पर मैंने अपने संगीत की यात्रा प्रारंभ की। उस आयु में मैं प्रातः 2 घंटे, पाठशाला से लौटने के पश्चात 2 घंटे, फिर शाम तथा रात्रि में 2-2 घंटे तक रियाज करता था। यह मेरी नियमित दिनचर्या थी। मैं 18 वर्ष का हुआ तो मेरे चाचा पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी ने मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राजभान सिंह के यहाँ लेकर गए। सितार की सारी बारीकियां उन्हीं के चरणों में बैठकर मैंने सीखी। मेरा गायघाट स्थित पानी पांडे के जलसे में पहला कार्यक्रम हुआ, जिसमें सितार पर मेरी युगलबंदी अपने ही गुरु डॉक्टर राजभान सिंह के साथ हुई। विशेष बात यह रही कि इसमें तबले पर संगत करने वालों में पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज थे। मेरे इस कार्यक्रम से पंडित किशन महाराज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घर जाकर अपनी बहन श्रीमती हिंगलाज माता से कहा, यह लड़का बड़ा होनहार है, आगे चलकर यह सितार में बनारस का नाम रोशन करेगा। तुम अपनी लड़की प्रमिला का विवाह इस लड़के के साथ कर दो। माता हिंगलाज को हमारे आर्थिक स्थिति की जानकारी थी। उनके मन में आया, यह सितार बजाता है, इसको ना नौकरी ना चाकरी, मेरे पुत्री को यह कैसे ठीक रख पाएगा। इस पर पंडित किशन महाराज ने भरोसा दिलाया कि तुम देखना, यह लड़का एक दिन बनारस में अपना नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखवाएगा और तुम्हारी पुत्री को बहुत ही सुखी रखेगा। माता हिंगलाज देवी ने भाई की बात का स्वीकार किया और दिसंबर 1965 में मेरा विवाह संपन्न हुआ। बारात में भारत रत्न शहनाई के शहनशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के सभी पुत्रों सहित विभिन्न सुप्रसिद्ध कलाकारों ने नव दंपत्ति के सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। विवाह के पूर्व मेरे समक्ष आर्थिक परेशानियां थी, लेकिन विवाह के बाद भी यह संकट वैसे ही बना रहा। मेरे स्वाभिमानी स्वभाव के कारण मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। दिन में केवल एक बार भोजन करके हम पति पत्नी रहने लगे। एक टीन के शेड में छोटे से कमरे में हम रहते थे, उसको ना दरवाजा ना खिड़की। उन दिनों मेरे पास केवल एक कुर्ता था। किसी कार्यक्रम में जाना है तो पत्नी उसे धोकर प्रेस करती थी और मेरे पत्नी के पास केवल 2 साड़ियां थी। ऐसी स्थिति में भी पत्नी ने कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। वह कहती थी, आपको संगीत के उस मुकाम तक पहुंचना है जहां संगीत के दिग्गज कलाकार पहुंचे हैं। 1966 में कोलकाता में
कोलकाता ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में मेरा पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ। इसमें उस्ताद इमरत खान, बड़े उस्ताद गुलाम अली खान, पंडित जोग, गंगूबाई हंगल आदि दिग्गज कलाकार भी आए थे। इस कार्यक्रम में मुझे गोल्ड मेडल मिला। नवंबर 1969 में मेरे घर में पहली पुत्री प्रीति का जन्म हुआ। जुलाई 1970 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक पद पर सितार सिखाने के लिए मेरी नियुक्ति हुई। वेतन मिलता था मात्र 150 रुपया। 1974 में मेरी द्वितीय पुत्री नीति का जन्म हुआ। उस दिन तो मेरे पास कुछ भी धन नहीं था। हाँ, उसी दिन बनारस के होटल दी पेरिस में मेरा कार्यक्रम हुआ। वहां जो पैसा मिला वो ही नीति के जन्म के समय खर्च हुआ। उन दिनों पंडित रविशंकर जी पूरे विश्व में अपने सितार का परचम लहरा रहे थे। इस कारण बहुत से विदेशी भारत आकर सितार सीख रहे थे। इस बीच वाराणसी में बड़े बड़े होटलों में विदेशियों के लिए मेरे कार्यक्रम होने लगे। कई विदेशी मेरे शिष्य भी बन गए। उस समय बनारस के कलाकार विदेशियों को अपना पारंपरिक संगीत नहीं सिखाना चाहते थे। वे सोचते थे कि विदेशी यहां आकर उनकी सारी बारीकियों को सीख कर चले जाएंगे। लेकिन इस संदर्भ में मेरी सोच अलग थी। इस कारण मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। कई कलाकार गुटबाजी करके मेरे प्रोग्राम के बीच में से उठकर चले जाते थे। ऐसे संकट के समय मेरी धर्मपत्नी श्रीमती प्रमिला मिश्र ने मुझे धैर्य दिया और कहा, आपका सितार केवल बनारस का सितार नहीं है, आपका भविष्य तो पूरे विश्व में है। आप देखिएगा, एक दिन आपके बारे में कई देशों में चर्चाएं होंगी। आज पूरे विश्व में मेरे अनगिनत शिष्य हैं। मेरे सुपुत्र देवव्रत का जन्म 1976 में हुआ। इसका विशेष आनंद मुझे इसलिए हुआ कि मेरी कला एवं संगीत साधना को आगे बढ़ाने के लिए मेरे घर में किसी ने जन्म लिया था। उस समय अपनी पुत्रियों प्रीति एवं नीति को भी मैंने संगीत सिखाया था। मैं चाहता था कि मेरी पुत्रियां आगे चलकर सितार बजाएं। लेकिन उस समय मेरा पारिवारिक परिवेश ऐसा नहीं था कि लड़कियों को स्टेज पर प्रोग्राम दिलाया जा सके। मैं व मेरी धर्मपत्नी इस परंपरा को बदलना चाहते थे, लेकिन 100 के आगे 2 की क्या चलेगी। आखिर हमें पारिवारिक विचारधारा के सामने झुकना पड़ा। इसलिए पुत्र रत्न पाकर मैं बहुत प्रसन्न था। 1982 में मेरे जर्मनी निवासी शिष्य गुंथर पाउस्ट ने मुझे आमंत्रित किया। वहां हमने म्यूजिक इंसेम्बल ऑफ बनारस ग्रुप की स्थापना की। मेरा प्रयास रहता था कि लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुने और समझें। चारों ओर हमारी ख्याति फैल रही थी। हमारी चर्चाएं पूरे यूरोप में समाचार पत्रों में, रेडियो एवं टीवी पर प्रारंभ हो गई। 1994 में देवव्रत पहली बार यूरोप यात्रा पर गया। 1995 में हमने यूरोप यात्रा दरमियान म्यूजिक ऑफ बनारस ग्रुप की स्थापना की। हम इतने संपन्न तो थे नहीं कि तबला वादक की नियुक्ति कर सके। मेरा पुत्र देवव्रत जब छोटा था, उसी समय उसकी मां ने उसे तबला सिखाया था। वही शिक्षा आज काम में आई। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली आदि देशों में लोगों को पिता पुत्र की जोड़ी अच्छी लगती थी। देवव्रत तबले पर मुझे साथ देता। पूरे विश्व में इस तरह की युगलबंदी बहुत ही कम लोग करते हैं। जहां आज बच्चे माता पिता को बोझ समझते हैं, वहीं मेरे पुत्र ने, देवव्रत ने हमारे बोझ को अपने कंधों पर
हंसते हंसते लिया। उस समय देवव्रत की आयु थी केवल 16 वर्ष।